हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 15 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। 15 नवंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। 15 नवंबर सेकंड शिफ्ट में जितनी भी आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड आज के एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्जाम एनालिसिस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस खेल में 3 सेकंड रूल लागू होता है। देखिए दोस्तों, जो 3 सेकंड रूल लागू होता है ये बास्केटबॉल के खेल में होता है। ठीक है दोस्तों, तो बास्केटबॉल, इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कि हरिसेन किसके दरबार की शोभा थे या फिर हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो ये समुद्रगुप्त के टाइम में थे। ठीक है दोस्तों, तो जो हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के समय में उनके दरबार में थे। तो समुद्रगुप्त, जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन में टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया नीलकंठ मंदिर कहां पे स्थित है। आपसे राज्य का नाम पूछा गया था। तो जो नीलकंठ मंदिर है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड, इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल करेक्ट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन की आपसे डेट पूछी गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बंगाल विभाजन है ये 1905 में हुआ था और इसमें जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, जो बंगाल विभाजन है 1905 में हुआ था और किसके टाइम में हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कि वर्ष 2021-22 में भारत में कौन सी फसल सबसे अधिक पैदा हुई। तो वर्ष 2021-22 में भारत में सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल कौन सी थी, तो वो थी आपके चावल। तो चावल, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हॉकी मेंस एशिया कप 2022 का आयोजन कहां हुआ। हॉकी मेंस एशिया कप 2022 का जो आयोजन है वो आपके जकार्ता में किया गया था। तो जकार्ता, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसका वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन किया गया, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वाई आई एम एथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है भगत सिंह। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन में भगत सिंह टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सूरज कुंड मेला कहां पे आयोजित होता है। सूरज कुंड का जो मेला है वो फरीदाबाद, हरियाणा राज्य में आयोजित होता है। तो फरीदाबाद, हरियाणा, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अस्पृश्यता का संबंध किससे है। ठीक है, अनुच्छेद नहीं पूछा गया था। तो अस्पृश्यता का जो संबंध है वो समानता के अधिकार से है और समानता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 14 से 18 में बताया गया है और जो अस्पृश्यता का अंत है उसके बारे में अनुच्छेद 17 में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। मुगल काल में गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो मुकद्दम, इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कब पेरिस समझौता हुआ था। पेरिस समझौता 4 नवंबर 2016 को हुआ था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कैपिटल वेंचर स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जो कैपिटल वेंचर स्कीम है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक और सबसे कम है। ठीक है, जोड़े में पूछा गया था कि सबसे अधिक और सबसे कम किसकी है। तो सबसे अधिक जो साक्षरता है
वो केरल की है, और जो सबसे कम है वो भारत के बिहार राज्य की है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1983 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इस विनिंग टीम के कप्तान थे कपिल देव। 2011 वाली टीम के कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो औरंगजेब इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम था पीवी सिंधु। ठीक है दोस्तों। तो पीवी सिंधु इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? आर्टिकल 29 की बात करते हैं तो ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सेकंड शिफ्ट में कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 12वें प्रधानमंत्री श्री इंदर कुमार गुजराल थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुषों का घनत्व सबसे अधिक है? 2011 के अनुसार पुरुषों का घनत्व सबसे अधिक भारत के बिहार राज्य में है। तो बिहार इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मांडो नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो मांडो नृत्य भारत के गोवा राज्य से क्या है? रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आयु सम्मति अधिनियम 1891 किसकी वजह से लागू हुई? तो ये बहराम जी की वजह से लागू हुई थी। तो बहराम जी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 रेलवे जोन किस राज्य में स्थित है? ठीक है। इसमें आपको उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दिया गया था। आप कमेंट करके एक बार बताइएगा ऑप्शन में क्या दिया गया था। ठीक है। एग्जैक्ट ऑप्शन इसके नहीं मिल पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सोनल मानसिंह इनमें से किस नृत्य से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से क्या है? संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया घोड़े मोदिनी किस राज्य का लोक नृत्य रूप है? घोड़े मोदिनी ये आपके भारत के गोवा राज्य का लोक नृत्य रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गोदान किसकी रचना है? गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? ग्राम न्यायालय अधिनियम की अपनी बात करते हैं तो ये वर्ष 2008 में आया था। तो 2008 इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि 1937 के कांग्रेस के प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के तहत लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। वीडियो के अंत तक देखा बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।